हाँ भाई, मैं जानता हूं कि हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को जो तीसरा टी20 मैच हराया है, उसके बाद जो तुम्हारा दिल खुशी के मारे नाचा है, चाहे वो रोहित शर्मा की पारी को देख के कह ले, चाहे विराट कोहली की फील्डिंग को देख के कह ले, जो भी हुआ उस मैच में उसको देख के कह ले, मैं जानता हूं कि अभी तक उस खुशी को तुम्हारा दिल समा नहीं पाया होगा। लेकिन भाई, ये सीरीज खत्म होने के बाद जो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में होता है, क्या तुमने वो देखा? भाई कसम से समझ में नहीं आ रहा था कि ये देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूं या फिर रोऊं, क्योंकि क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही भारत वर्सेस अफगानिस्तान की टी20 सीरीज खत्म होती है तो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर से वो फील्डिंग मेडल प्रोवाइड करा जाता है जो वर्ल्ड कप 2023 के हर मैच के बाद प्रोवाइड करा जा रहा था। बहुत ही अनोखे अनोखे तरीके से करा जा रहा था। लेकिन जब ये सीरीज खत्म होती है और विराट कोहली को बेस्ट फील्डर ऑफ द सीरीज का मेडल दिया जाता है, तो भाई सच में देख के खुशी तो मिल रही होती है कि ये मेडल मिल रहा है, पर वो जो यादें हैं वो पीछे चली जाती हैं वर्ल्ड कप 2023 में, और उन यादों को तो जब भी याद करेंगे रोना ही आएगा ना। वैसे पता है इस समय असल में किसको रोना आ रहा होगा? आरसीबी के मैनेजमेंट को। देखो, ये तो तुमको पता ही होगा कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले आरसीबी ने हसरंगा को, हर्षल पटेल को और हेजलवुड को रिलीज कर दिया था, और तीनों में से किसी के लिए भी उन्होंने ना ही बोली लगाई थी, ना ही उनको अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करी थी। लेकिन जहां हसरंगा एक तरफ भैया विकेट पे विकेट लिए जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं एक एक मैच में 6-7 विकेट ले रहे हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ भाई 19 रन देके 7 विकेट ले लिए ओडीआई मैच के अंदर। लेकिन बात यहां पे सिर्फ हसरंगा की नहीं है भाई, हेजलवुड जिसको रिलीज करा, जिसके लिए किसी ने बोली नहीं लगाई, और इसलिए भी नहीं लगाई क्योंकि वो हाफ ऑफ द आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी ने जिस तरीके के बॉलरों को खरीदा है, उन्हें हेजलवुड को आधे सीजन के लिए ही रख लेना चाहिए था, नहीं रिलीज करना चाहिए था। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हेजलवुड जो है भाई इस समय वेस्ट इंडीज सीरीज जो चल रही है ना, वहां भैया विकेट लिए जा रहे हैं, एक एक मैच में 8-8 विकेट ले रहे हैं। और बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज की भी नहीं है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो पाकिस्तान सीरीज भी हुई थी, वहां भी हेजलवुड भैया विकेट लिए ही जा रहे थे। तो ये परफॉर्मेंसेस को देख के कसम से आरसीबी को रोना नहीं आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा। लेकिन रोने के साथ साथ कल के दिन आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो खुशी के मारे नाच भी रहा होगा, क्योंकि कल के दिन मैच चल रहा था इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस का, और उस मैच में रजत पाटीदार जो हैं वो नॉट आउट 140 रन मार दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया ए के सामने इंग्लैंड लायंस ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 500 से भी ज्यादा रन यहां पे मार दिए थे, और जब बैटिंग आती है इंडिया की तो इंडिया के जो बाकी बैट्समैन हैं वो एक तरफ से आउट होते जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो रजत पाटीदार खड़े थे वो छक्के चौके मारते जाते हैं। जी हां, ओडीआई मैच में नहीं, टेस्ट मैच में चौके छक्के लगा रहे हैं। 132 बॉल पे 140 रन नॉट आउट बना के खेल रहे हैं, और ये जो 140 नॉट आउट रजत पाटीदार के हैं, पता है तुम्हें इंडिया ए का स्कोर क्या है? इंडिया ए का स्कोर फिलहाल चल रहा है 215 रन पे 8 विकेट, और इन 215 रन में से रजत पाटीदार के अकेले 140 रन हैं। मतलब ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि रजत पाटीदार भाई तुम देखना आईपीएल 2024 में इतना फोड़ेंगे कि रोहित शर्मा की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब भाई इसको भी टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है क्या? खिलाएंगे कहां? खैर, रोहित शर्मा से याद आया कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डालते हैं जहां वो अपनी फोटो वगैरह डालते हैं, जहां मैच की फोटो डालते हैं, सीरीज जीतने की फोटो डालते हैं। तो उस फोटो के नीचे सुरेश रैना एक कमेंट करते हैं जहां वो लिखते हैं गोट फॉर अ रीजन। मतलब कुल मिला के सुरेश रैना रोहित शर्मा को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग दे रहे थे। अब भाई मुझको थोड़ा सा डर लग रहा है कि आने वाले मैचेस में कहीं रोहित शर्मा हग ना दें। मैं ऐसे ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सुरेश रैना ने यह भी कहा था कि संजू सैमसन जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे, बस उनको एक बार मौका मिल जाए साबित करने के लिए। लेकिन जब उनको मौका मिला तो संजू भाई ने क्या किया हम सभी जानते हैं। एक्स फैक्टर क्या भाई, जेड फैक्टर भी नहीं बन पाए उस मैच में। लेकिन जहां रोहित शर्मा की बात चली रही है तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यही भारत वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा जब जियो सिनेमा को इंटरव्यू देते हैं और उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं, विराट कोहली जो तीसरे टी20 मैच में 0 पे निकल लिए थे, उनकी इनिंग के बारे में पूछा जाता है कि जिस तरीके से आते ही वो बड़ा शॉट खेल रहे थे
थे, क्या वो सही था, या आपका जो भी कहना है, आपका क्या मानना है इस बारे में? तो रोहित शर्मा कहते हैं कि जो इंटेंट विराट कोहली ने इस सीरीज में दिखाया है, आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलने का, वो बहुत ही शानदार है और हमने ही ये प्लान बना रखा है कि कोहली भाई आपको हमको जाना है, जाते ही मचा देनी है, फोड़ देना है, ज्यादा नहीं सोचना है। तो बस वो उसी प्लान को फॉलो कर रहे थे जो टेम्पलेट हमने बना रखा है T20 वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए, उस टेम्पलेट को टिके हुए हैं और अब आपको वो ऐसे ही खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई दिक्कत की कोई बात नहीं है, अब मजा आएगा, क्योंकि कोहली भाई जब एक युवराज सिंह वाले फ्लेवर के साथ मैदान पे उतरेंगे ना, जो कि वो इस सीरीज में उतरे भी थे। हाँ, एक इनिंग थोड़ी सी कन्वर्ट हुई, एक बिल्कुल भी नहीं हो पाई, लेकिन दिक्कत ही कोई बात नहीं है, वो कोहली है भाई, जब चलेगा ना सबको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर वो चीज क्या है। वैसे ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा की सिर्फ बैटिंग की तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि उनकी कैप्टेंसी की भी तारीफ हो रही है। जिस तरीके से दूसरे सुपर ओवर में उन्होंने बिश्नोई को ओवर डालने के लिए चुना, क्योंकि उस वक्त पे बहुत लोग भाई चौंक गए थे, बहुत लोग गरिया रहे थे कि क्यों भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने हैं, चाहे कितने भी घटिया हमारे पेसर हैं, लेकिन दे देने का यार, स्पिनर को तो बहुत ही आसानी से मार लेंगे। मैच भी बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा था, इतनी इतनी बाउंड्रीज होती हैं, खड़े खड़े छक्के चले जाते हैं, तो ऐसे में बिश्नोई को बॉलिंग देना आत्महत्या करना है। लेकिन उसके बावजूद भी भैया रोहित शर्मा भरोसा टिकाते हैं बिश्नोई पे, और बिश्नोई जो है उस भरोसे पे खड़े उतरते हैं और हम मैच जीत जाते हैं। लेकिन मैं यहां पे तुमको एक बहुत ही सीक्रेट बात बताना चाहूंगा, जो कि अब सीक्रेट नहीं रही है, क्योंकि यही सीरीज खत्म होने के बाद जब राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उनसे उस डिसीजन के बारे में पूछा जाता है कि वहां पे जब बिश्नोई को ओवर दिया गया तो आपने कैसे प्लान किया कि बिश्नोई को देना है, तो राहुल द्रविड़ रिवील करते हैं कि मैंने तो पूरे तरीके से रोहित शर्मा पे छोड़ दिया था कि भाई तुमको जो ठीक लग रहा है उसको बॉलिंग कराओ, उस पे भरोसा टिकाओ, हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें, ये रोहित शर्मा का इंडिविजुअल डिसीजन था कि भाई बिश्नोई से बॉलिंग करानी है। और मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था, ये राहुल द्रविड़ कहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था कि आखिर बिश्नोई को बॉलिंग क्यों करवाई जा रही है। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाई दिमाग तो है बंदे में, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का, और आउट ऑफ द बॉक्स करके डिलीवर भी करने का। वरना करने को तो बाबर आजम भी कई बार आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करते थे, वो अलग बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में वो टूर्नामेंट से ही आउट हो जाते थे। वैसे आउट का तो नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस समय इस कोशिश में लगे हैं कि कुछ भी करके सीएसके में खुद को इन कर पाए। देखो बहुत टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो लगातार धोनी के साथ फोटो डालते रहते हैं, जहां धोनी होते हैं वहां पंत होते हैं। धोनी चाहे सालों तक अपने घर से ना निकले तो पंत भी धोनी के घर पर टिके रहते हैं, और जैसे ही धोनी बाहर निकलते हैं पंत पीछे पीछे आ जाते हैं। धोनी कहीं छुट्टियां बनाने जाते हैं, पंत उनके साथ चले जाते हैं। अब कल के दिन एक और फोटो हमारे सामने आती है जहां धोनी कहीं होटल में बैठे हुए हैं, पंत भी ऑब्वियसली उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई बहुत लोग का मानना है कि पंत को सोचा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीएसके का कैप्टन बनाया जाए, तो पंत भी थोड़ा सा मक्खन लगाने में लगे हैं। लेकिन ये जो फोटो सामने आती है इसमें नीतीश राणा भी दिख रहे हैं, तो अब लोग ये कहने में लगे हैं कि कहीं नीतीश राणा भी तो इस कोशिश में नहीं लगे हैं कि एक बार धोनी चले जाएं तो उनको भी थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट रोल टीम में मिल जाए। खैर क्या पता नीतीश राणा ये भी सोच रहे हो कि जिस तरीके से शिवम दुबे इनकी टीम में आए और टीम में आके फिलहाल इंडियन टीम के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं, क्या पता सीएसके में आने से हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और आने वाले वक्त में हम भी थोड़ा इंडिया के लिए खेल लें। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है एकदम सच सच बताना, क्या तुम्हें लगता है कि आने वाले टाइम में ऋषभ पंत को चेन्नई का कैप्टन बनाना चाहिए? मतलब कौन कौन चाहता है कि ऋषभ पंत चेन्नई की कैप्टनसी करें, या फिर आप किसी और प्लेयर को धोनी के जाने के बाद चेन्नई के कैप्टन के रूप में देखना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी भैया जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल खेलो विद जोशी का, जो कि है दुनिया का सबसे बकचोद क्रिकेट का टेलीग्राम चैनल। भाई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, एक बार खुद जाके तुम बस ज्वाइन करो। ऐसी ऐसी क्लिप्स, ऐसी ऐसी पोस्ट, ऐसी ऐसी चीजें हम वहां पे डालते हैं ना कि भाई हंस हंस के पागल हो जाओगे। अगर एक सच्चे क्रिकेट फैन हो तो कसम से तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। पूरे दिन भैया यही चलता है वहां पे, मस्त भाई मजे लेने का, पोस्ट देख देख के एंजॉय करने का। सिर्फ मेरी बात मत सुनो, खुद जाके ज्वाइन करो, उसके बाद तुम भी कहोगे भाई इतनी बकचोदी क्रिकेट को लेके कोई कैसे कर सकता है। हम कर सकते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं जाके ज्वाइन कर लो और मस्त भैया तुम भी बकचोद बन जाओ। खैर वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, धन्यवाद।